So welcome Hardik to the Salesforce testing guy or the first broadcast. Thank you so much. आपने invitation accept किया on early basis and सबसे पहले तो आपको welcome है and थैंक यू गंधर्व हमें को इनवाइट करने के लिए। no issues. So जो आज का एजेंडा है जो वो बहुत बेसिक है, उसे कह सकते हैं कि जिसका नेचर बड़ा क्रिस्टल एंड क्लियर है। क्रिस्टल एंड क्लियर कहने का मतलब मेरा ये है कि फ्रेशर्स जिन्हें कुछ ना कुछ करना है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसका रीजन ये है लैक ऑफ मेंटरशिप, लैक ऑफ और रिसोर्सेस हैं बट समवेयर दे आर नॉट बी एबल टू मैनेज। तो जो आज का एजेंडा है वो इसी तरीके से है कि हाउ टू अप्लाई ऑफ कैंपस जॉब्स। सो उसके लिए मेरे पास डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं विच आर इज इन द यू कैन से दैट इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडीज। हम उसी को स्टार्ट करेंगे और इन ऑर्डर टू इसको सेशन को इंटरेक्टिव बनाने के लिए रियल लाइफ एग्जांपल किसी भी पर्सन को नोटेट करके भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल राम है, राम एक फ्रेशर, वो उसको नहीं मिल पा रहा है, उसका क्या रीजन हो सकता है। हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे, जो हमारी इस पॉडकास्ट का क्लैरिटी है वो जो टारगेट होना चाहिए वो फ्रेशर है। जस्ट बिकॉज ऑफ हम देख रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आ भी रही हैं लेकिन एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज जा भी रही हैं। तो हम इसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि एक पर्सन को विदाउट मेंटर वो नहीं कर पा रहा, विद मेंटर वो ये चीज अचीव कर पा रहा है, और क्या क्या मिथ हैं जॉब में लेने में और क्या उनके पीछे के फैक्ट हैं। तो इन चीजों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। सो लाइक स्टार्ट करने का सबसे पहला जो क्वेरी है जो मेरे मन में करीब करीब लास्ट 1-2 मंथ से काफी ज्यादा होता है कि बहुत सारे चीजें होती हैं कि फ्रेशर जब लिंक्डइन पे अकाउंट क्रिएट करता है तो बहुत बार मैं देखता हूं कि बहुत सारे पोस्ट पे लिखा होता है इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड। सो व्हाट डू यू थिंक, ये इंटरेस्टेड लिखना क्या अच्छी चीज है? क्या इसके पीछे लॉजिक क्या है जो आपको एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो लगता है? यार सी मेरे हिसाब से ऑफ कैंपस हायरिंग करने के लिए आपका लिंक्डइन एक सबसे अच्छा टूल है और वहां से आप कोई भी जॉब अटेन कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड कि आपकी जो प्रोफाइल है वो अच्छी होनी चाहिए कि अगर कोई रिक्रूटर आपका अकाउंट ओपन करता है तो वहां पर उसको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दिखनी चाहिए उस रोल के अप्रोप्रिएट कि हाँ मैं इस बंदे को हायर कर सकता हूँ। ओके, अब इंटरेस्टेड लिखने से थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो रिक्रूटर है वो आपकी प्रोफाइल ओपन करके देखेगा। तो आप ट्राई कर सकते हो इंटरेस्टेड लिखने से, बट लेकिन इससे अच्छा ये होगा कि आप उस रिक्रूटर को ही आप रीच आउट करो कि मैं इस प्रोफाइल के लिए ऐसे ऐसे अप्लाई करना चाहता हूँ। आप कनेक्ट करो उस रिक्रूटर से, या फिर अगर आप कोई पर्सन है ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहा है, लेट्स सपोज कि मैं ही कोई पोस्ट डालता हूँ कि मतलब कि मेरी कंपनी में ये एक पोस्ट निकली है। अब लेट्स सपोज कि अगर उसके अंदर 1000 कमेंट्स आ जाते हैं इंटरेस्टेड, अब मैं तो नहीं पढ़ूंगा 1000 को, एक एक करके नहीं जाऊंगा। ओके, एग्जैक्ट। तो अगर कोई बंदा आगे रीच आउट कर रहा है मेरे को कि आपने ये पोस्ट शेयर की थी फॉर दिस जॉब और मैं ऐसे ऐसे अप्लाई करना चाहता हूँ, ये मेरी XYZ क्वालिफिकेशन है, म, तो तो वो अच्छा रहेगा कि ऑलरेडी बंदा आ गया है मेरे पास, तो मैं वो बंदे को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा। ओके ओके। सो इट मीन्स कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन एवरी टाइम हमें सीधा रीच आउट करना है उस पर्टिकुलर की पर्सोनल जिसने उस पोस्ट को किया है, ताकि उससे एक इंटरेक्शन भी हो जाए और एग्जैक्टली। इंटरेक्शन होने के बाद जो हो जाए तो इससे उसको जो वो जो आउटपुट चाहता है या उसके एंड से कुछ भी चाहता है कि मेरे को जॉब के लिए, उससे उसके एक वहीं से उसका कोऑर्डिनेशन भी चालू हो जाएगा और एक कम्युनिकेशन भी चैनल हो जाएगा जिससे जो भी उसका रिस्पॉन्स है उससे उसको बेनिफिट होगा। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन बट इसमें एक कैच है कि आप रीच आउट आप तब करो जब आपकी प्रोफाइल अच्छी हो ऑलरेडी। ओके। कि अगर कोई बंदा आपकी प्रोफाइल को ओपन करता है आपके
आपके प्रोफाइल के अंदर अच्छा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के साथ साथ आपने राइट डाउन कर रखा है कि मैंने ये काम किया है, मैंने इस टेक्नोलॉजी पे ये इम्प्लीमेंट किया है, एंडोर्समेंट्स हैं, आपका रिज्यूमे एडिड है, आपकी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी है, आपका बायो अच्छा है, तो ओके जो बंदा वहां से आपकी प्रोफाइल जब आज देखेगा तो उसको ऑलरेडी दिखेगा कि हाँ ये बंदे ने अपनी प्रोफाइल पे इतनी मेहनत कर रखी है, तो उसको अच्छा लगेगा पढ़ने में ओके ओके कि सारी इन्फो उसको उधर ही मिल एग्रीड जाएगी। एग्रीड एग्रीड एंड यू नो क्या होता है कि जैसे लिंक्डइन पे हमने कर लिया, अपडेट हो गया, हमने इस चीज को कर लिया। अब क्वेश्चन इसी से ही ये चीज होता है फ्रेशर के माइंड में। हमारे यहाँ पे जो फ्रेशर है उसका नाम राम है। अब राम के मन में क्वेश्चन आ रहा है कि मैंने को गाइडेंस मिल गई है, मेरे को लिंक्डइन अपडेट करना है। बट राम बहुत इंटेलिजेंट भी था, उसने हर जगह पार्टिसिपेशन भी किया, उसने अपने बीसीए प्लस में मोर देन 6 to 7 प्रोजेक्ट्स पे काम भी कर लिया। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि उसका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट रहा, क्योंकि उसका रीजन ये है कि उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐड कर दिए। तो वो इसको किस चीज से टैकल करेगा राम? यार देखो, राम ने काफी प्रोजेक्ट्स किए, अच्छी बात है, बट आजकल ना थोड़ा सा एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट करने का ना थोड़ा तरीका आजकल चेंज हो गया। ओके, ओके मतलब कि 5-6 साल पहले तक क्या होता था कि जो रिक्रूटर्स होते थे अब वो मैन्युअली स्कैन करते थे आपके रिज्यूम में। ओके, बट अब क्या होता है कि अब एटीएस एटीएस एक सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, जो ऑलरेडी कंपनीज के पास होता है, जहां पर वो आपकी प्रोफाइल को उसमें एंटर करते हैं या फिर आपका रिज्यूमे ऐड करते हैं। और वो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम तो वो क्या करते हैं कि जो जॉब होती है ना, वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ कीवर्ड्स को आपके रिज्यूमे में स्कैन करते हैं, और और वो उससे वहां से शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं कि हाँ कि ये वाली जॉब के लिए ये रिज्यूमे और ये प्रोफाइल ये मैच हो गई है। एक उनका अलग सा रेशो होता है, तो फिर वो वहां से उनका रिज्यूमे वो आगे से शॉर्टलिस्ट हो जाता है। अब रिज्यूमे को अ, अब एक मतलब कि ये आजकल काफी एक मतलब मैं कहूँगा कि काफी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि एक फ्रेशर को अपना रिज्यूमे एटीएस कंप्लायंट बनाना चाहिए। ओके, ओके ऑनलाइन काफी सारे फ्री सॉफ्टवेयर हैं, वेबसाइट्स हैं, जैसे कि एक है मतलब नोवो रिज्यूमे। यस ओके, नोवो एग्जैक्टली रिज्यूमे के ऊपर एटीएस कंप्लायंट या फिर टेम्पलेट्स होते हैं, और तो आप अपने टेम्पलेट आप उन वेब आप अपने रिज्यूमे आप उन टेम्पलेट्स पे बनाओ। ओके, और भी वेबसाइट है शायद, ओवरलीफ नाम की कोई, यस ओवरलीफ इज आल्सो वन ऑफ द वेबसाइट है जहाँ पे कोड के थ्रू आप उसको कर सकते हैं। कोड के थ्रू हाँ आप कर सकते हो। और आपको मतलब आप जब भी आप कभी भी ऑफ कैंपस अप्लाई करो ना, तो आपको उस जॉब के अप्रोप्रिएट एक अलग रिज्यूमे बनाना चाहिए। ओके ओके ओके, ताकि अब उस जॉब के मतलब कि ताकि उस जॉब के अप्रोप्रिएट आप कीवर्ड्स अपने रिज्यूमे में ऐड करो, ताकि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के थोड़े चांसेस इंक्रीज हो जाए। यस यस एंड नॉनवर रिज्यूमे से एक चीज जो बहुत मैंने भी यूज किया और मैं भी उसका एक यूजर हूँ। तो मैं भी नॉनवर यूजर हूँ। रिज्यूमे के लिए जो इवन यस सो इसमें होता है कि जैसे फ्रेशर्स लेवल पे एक चीज शायद पहले ही बता दिए जाए हम इस पॉडकास्ट के थ्रू कि नॉनवर सिर्फ आपको 1 पेज वेबसाइट जो रिज्यूमे होता है उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। अगर आपका 1 पेज ज्यादा होता है तो एट दैट मोमेंट इन टाइम यू हैव टू पे द सम सब्सक्रिप्शन फी इन ऑर्डर कंटिन्यू टू द सेकेंड पेज। सो ये एक उसका एक ये चीज आपको प्रीकंडीशन पता होनी चाहिए, नहीं तो आप ये सोचे कि मैं बनाता जाऊं होता ना, और फिर बाद में वो पेड का ऑप्शन आ जाए तो वो यार वेस्ट नहीं होता। यार सी देखो, मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपके पास 5 साल तक का एक्सपीरियंस है ना, तो एक पेज का रिज्यूमे बहुत है। एग्रीड ओके, यस 5 साल तक की ईयर्स के लिए मैक्स, 5 साल तक के लिए एक पेज रिज्यूमे इज मोर देन इनफ। क्योंकि सी ओके मतलब कि ना, आपको रिज्यूमे आपको बनाना एक आर्ट है। ओके, तो अब वहां पर आपके अलग अलग सेक्शन है कि आपको सोचना है कि आपकी एजुकेशन अच्छी है, या फिर आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, या फिर आपकी कंपनी अच्छी है। ओके, तो आपको ये चीज माइंड में रखते हुए आपको वो सेक्शन ऊपर नीचे करना चाहिए। अब लेट सपोज अगर कोई अब लेट सपोज मतलब ये जो हमारा सब्जेक्ट है राम, अगर वो आईआईटी में पढ़ता है,
तो ऑब्वियस की बात है कि ये चीज उसको ऊपर रखनी चाहिए कि मैं आईआईटी से हूँ। एग्रीड। ओके, अब अगर कोई और स्टूडेंट है, अगर अगर वो कोई और XYZ यूनिवर्सिटी से है, अगर लेट्स सपोज कि Tier 3 कॉलेज है कोई भी, ओके, यस तो यस। तो तो वो अपना कॉलेज का जो सेक्शन है आप एकदम नीचे कर दे, और जो उसके अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब मतलब कि अगर उसके काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं और वो लाइव है, अच्छे अ, अच्छे क्वालिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, ये मतलब ये नहीं कि आपने एक कैलकुलेटर बना के ऑनलाइन डाल दिया है और वो आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर रहे हो, वो इतना अच्छा काउंट नहीं करेगा। आपको ओके रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए जो जो कोई अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, और वो ओके सेक्शन ओके आप ऊपर करो। ओके। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है, अगर कोई किसी स्टूडेंट किया है और उसमें वो अपना पार्टिसिपेशन विद दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के थ्रू भी उस शोकेस कर सकता है, तो उससे अच्छा बिल्कुल, इफेक्ट पड़ सकता है। बिल्कुल। ओके ओपन ओके। सोर्स कंट्रीब्यूशन करते हो और ये सब चीजें करते हो, तो ये सब चीजें थोड़ी ऊपर रहनी चाहिए, क्योंकि आजकल प्रैक्टिकल नॉलेज को ज्यादा फोकस दिया जाता है रेदर देन एजुकेशन, अनलेस एंड अनटिल यू आर फ्रॉम अ वेरी हाई कॉलेज लाइक IIT। यस एग्रीड। एंड फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसी से ही है कि रीजन फॉर ऑफ कैंपस अगर हम देखें तो Tier 2 और Tier 3 का हमेशा Tier 1 से ज्यादा ही है। ऑब्वियस की इसका बात है। रीजन एक तो ये है कि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच नहीं होता बहुत सारी कंपनीज। सो इसको कैसे टैकल किया जाए? यार सी, जैसे मैंने कहा कि आजकल थोड़ा सा जो हायरिंग का जो प्रोसेस है ना, वो थोड़ा सा इवॉल्व हो रहा है। ओके, अब Tier 3 वाले बच्चे भी अच्छे से compete कर रहे हैं टू Tier 1। ओके, एग्रीड। और काफी कंपनीज अब Tier 1 के पास थोड़ा सा कम जाती है, और, और, और क्योंकि मतलब ये आजकल मैं काफी देख रहा हूँ ऑनलाइन कि टीयर मतलब 1 के पास ऑलरेडी ही वहां पर अच्छी कंपनी आती है। ओके, तो वहां पर उनको एक एक ऑलरेडी अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है, एलुमनाई का अच्छा नेटवर्क होता है उनके पास, यस और जो कंपनीज होती है उनको पहले ही पता है कि ये जो बच्चा है ये अच्छा है, ये काफी मेहनत करता हुआ आया है इन पास, तो आगे भी करेगा। ओके, एग्रीड। अब Tier 3 एंड Tier 2 के अंदर क्या होता है कि अब आजकल मतलब कि काफी अवेयरनेस आ गई है कि अब आजकल बच्चों को अपना कोड शेफ अच्छा करना है, और मैं लीड कोड अच्छा करना है। ओके, यस। तो वो लोग ऑलरेडी ही ये सब चीजें पहले कर रहे हैं। तो आजकल अब जो गैप था ना सैलरी स्ट्रक्चर्स के और अंदर हायरिंग के अंदर, वो थोड़ा सा कम होता जा रहा है, क्योंकि ओके ओके अब Tier 3 वाले भी अच्छे से compete कर रहे हैं। और ओके लिंक्डइन पर मैं अगर अपना लिंक्डइन ओपन करता हूँ ना, तो मेरे को आजकल दिख ही रहा है कि भैया ये बंदा अमेजन जा रहा है, ये बंदा वॉलमार्ट जा रहा है, एटलेसियन जा रहा है, और सब Tier 3 से हैं। हाँ, ये चीज तो मैंने भी अपने बहुत फीड में नोटिस किया है। आई एम हैप्पी टू शेयर दैट आई जस्ट जॉइंड एंड दिस पोजीशन। और ये एक अच्छी चीज भी है, एक मोटिवेशन भी है। सबसे बड़ी चीज ये है, हाँ, एक मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज है कि Tier 3 में क्योंकि बड़ी कंपनीज का क्राइटेरिया ये होता है कि दे मेनली फोकस ऑन योर स्किल्स। सो ये चीज अच्छी रहती है। इससे फॉर एग्जाम्पल अब जैसे बहुत सारे लोगों को मैं भी देखता हूँ, बहुत स्टूडेंट्स को मैं भी देखता हूँ जिनका एजुकेशन बहुत है, बट वो इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग भी नहीं करते इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन की अगर मैं बात करूं, बट समवेयर लिंक्डइन पे वॉलमार्ट डालते हैं, उनका लैपटॉप मंदिर के आगे होता है, तो कहीं ना बहुत बड़ा मोटिवेशन लेवल, ऑटोमेटिकली मोरल हाई रहता है, जो बाकियों को बहुत एक मोटिवेट करता है कि यार ये अच्छी चीज हुई है। तो ये मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही है। सो मैंने पूछा कि के लिए कहीं ना कहीं उसका मोराल अगर हाई होगा देन ओनली उसको प्लेसमेंट्स में पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, रिजेक्शन आल्सो। सो ये चीज रहती है। अब इसी से रिलेटेड फॉर एग्जांपल मेंटरशिप आपके अकॉर्डिंग क्या है? फॉर एग्जांपल राम को आता सब कुछ है, बट समवेयर वो डायरेक्टेड नहीं है एक तरीके से, उसे ये नहीं पता ये करना है क्या करना है। उसे पता है कैसे करना है, लेकिन क्या करना है, क्या राइट डायरेक्शन है, क्या राइट मूव होना चाहिए, लैक ऑफ गाइडेंस है।
तो उसमें उसकी मेंटरशिप को हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं अगर उसके पास एक मेंटर होगा तो? यार सी, मेंटरशिप एक काफी जरूरी चीज है लाइफ में, हर इंसान के लिए। हर इंसान को अपने लिए एक मेंटर अपने आप ढूंढना चाहिए। ट्रू। ओके, तो मैं तो ये कहूंगा कि आप अपने मेंटर्स को, या तो कोई आपका क्लासमेट हो, या कोई आपका एलुमनाई हो, या फिर कोई ऑलरेडी आपको अच्छी कंपनी में हो, आप उससे आप अच्छा कनेक्शन बनाओ ओवर द लिंक्डइन, ताकि वो आपको अच्छे से गाइड करे। ओके, सी, ऐसा होता है अनलेस एंड अनटिल आप खुद आके नहीं आप बोलोगे किसी से, तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी। ट्रू। ओके, तो आज तो ये चीज मैं काफी लोगों में देखता हूँ कि मतलब कि लोग ना सोचते बहुत है कि कि मैं उसको, मतलब ये चीज आगे बात करूँ ना करूँ, मैं उससे आगे रीच आउट करूँ ना करूँ। ओके, अनलेस एंड अनटिल आप रीच आउट नहीं करोगे तो आपका आंसर हमेशा ही नो ही रहेगा। ट्रू। ओके, तो मेंटर एक एग्जैक्टली। काफी एट द एंड इनिशिएटिव अब एक वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए फ्रेशर पे कि मेरे पास, मैं इनिशिएटिव लूंगा, उस कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा, क्या पता नेगेटिव भी हो कि किसी ने ना कर दिया तो हो गया, बट समवेयर फ्यूचर वो एक कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने कम से कम पूछा तो सही। एग्जैक्टली। वो ओके। And as a fresher, for example, you have more than 4+ years of experience in the field of engineering, and आप जब इंटरव्यू लेते हो किसी भी कैंडिडेट का जो फ्रेशर, तो आप उसमें क्या 2 या 3 क्वालिटी, मैक्सिमम 3 क्वालिटीज क्या देखते हो एक्सक्लूडिंग लॉजिकल स्किल्स? यार, एक्सेप्ट लॉजिकल स्किल्स, मैं सबसे पहली चीज तो मैं ये देखता हूँ कि उस बंदे का उसकी कॉम स्किल्स कैसी है, हल्की सी ओके है, काफी अच्छी है, थोड़ी कम है। अगर हल्का सा इम्प्रूव हो सकता है तो मैं उसको ये चीज अच्छे से गाइड कर देता हूँ कि हाँ, आप ये चीज पे थोड़ा फोकस करो, एंड यू विल गो अ लॉन्ग वे। ओके, ओके। फर्स्ट थिंग तो ये होती है। सेकंड थिंग होती है कि वो कि वो कैंडिडेट अपने आप को अपडेट कैसे रखता है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। क्योंकि सी, आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो फील्ड है हमारी, इसके अंदर आपको आ, आ, आप जब तक का काम कर रहे हो, आपको अपने आपको अपग्रेड करते रहना है। ओके, ट्रू। अनलेस एंड ट्रू। अनटिल आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे, आप ऑब्सोलीट हो जाओगे। एग्री। एग्री। क्योंकि एग्री। क्योंकि अब अगर ऑनलाइन देखते हो, मतलब कि एवरी ईयर एक नया फ्रेमवर्क आ जाता है। अब ये फ्रेमवर्क आ गया, अब ये फ्रेमवर्क आ गया, इसमें ये अच्छा है, इसमें ये बुरा है। तो आ- आपको आपको एज पर योर इंटरेस्ट, आपको अपने आपको अप टू डेट रखना चाहिए। ट्रू। तो लाइक फॉर एग्जांपल, ये चीज बहुत जरूरी है। यस, इसमें एक पॉइंट हम कुछ इस तरीके से फ्रेशर्स को भी ये भी बोल सकते हैं कि जैसे आप बहुत बढ़िया पॉइंट किया कि अप टू डेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए टेक्नोलॉजी तो क्या होता है कि मान लो हम एक जावा डेवलपर है, उसने 4+ years ऑफ एक्सपीरियंस ले लिया, बट नाउ उसका मन हो रहा है कि क्यों ना सेल्स फोर्स डेवलपर ट्राई किया जाए, उसका अंदर से कुछ हो रहा है। बट सेल्स फोर्स में भी ऐसा नहीं है कि बहुत चीजें उसमें हर दिन को क्या है, अगर सेल्स फोर्स ने कुछ नई कंपनी को भी एक्वायर किया है तो उसके पीछे भी उसको लॉजिक पता होना चाहिए कि हाँ, क्यों किया है। ये चीजें बहुत जरूरी है, अगर ये चीज फ्रेशर लेवल पता चल जाएंगी तो उसको नोट्स बनाने में और अपने आप को एक्सप्रेस करने में कॉन्फिडेंस लेवल उसको ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जो आपने बात कही है, ये बहुत डायरेक्टली हेल्प करेगी फ्रेशर्स को कि आपको अप रहना चाहिए। ये बहुत सही चीज आपने इसमें बताई है। यार सी, मतलब कि मैं एक फ्रेशर से ये नहीं करता एक्सपेक्ट कि मतलब कि उसको एकदम सब कुछ पता होना चाहिए कि आजकल मार्केट में क्या चल रहा है। तो मैं ये चीज देखता हूँ कि मतलब कि जब से उसने ये अपना स्टार्ट किया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सोचना कि मैं आगे मेरे को आगे आके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, और वो आज तक उसने क्या क्या सीखा है, और उसने कैसे कैसे अपने आप को अपग्रेड किया है। तो ये चीज एक काफी जरूरी है। और ये चीज आजकल हर कोई देखता है कि ये वाला कैंडिडेट अपने आप को अप टू डेट रख रहा है, ये फिर ए, एक लेवल अपने आप को और ऊपर लेते जा रहा है। True, true, true. And for example, how to handle rejections? For example,
मेरा 3 राउंड से, बिकॉज ये सबसे होता है कि टायर 3 में अगर मैं बात करूं, जैसे मैं भी टायर 3 से हूं, और आपकी इंजीनियरिंग भी भरी हुई है टायर 3 कॉलेजेस से, जहां पे हमने यही चीज देखी है और बहुत फेस यही चीज की है कि राउंड बहुत अच्छा, सेकंड बहुत अच्छा, थर्ड भी अच्छा गया, बट फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उस पॉइंट को हैंडल, उस रिजेक्शन को किस तरीके से हैंडल किया जाए? यार सी मतलब मतलब अगर यार देखो, मतलब अब मैं जैसे ये कहूंगा कि ये चीज मेरे को भी थोड़े से एक्सपीरियंस से ही मेरे को पता चली है कि अगर आपको कोई कंपनी से रिजेक्शन मिलता है ना, तो आप पूछ लो उनसे कि आपने मेरे को क्यों रिजेक्ट किया। ओके। ओके, अनलेस एंड अनटिल आप नहीं पूछोगे तो आप अपने माइंड में कुछ ना कुछ आप अलग असम्पशन बना लोगे कि आगे ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। बट लेकिन हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो वो एक्चुअल रीजन ना हो। तो इससे अच्छा है कि आपको अगर आपको ईमेल आपको आपको अगर एक ईमेल आती है रिजेक्शन की, तो आप आप आज रिक्रूटर है या फिर अगर कोई भी पर्सन है, आप उससे आ, आ, आप पूछ लो ईमेल पर कि आपने आगे आपने मेरे को क्यों रिजेक्ट किया है और मैं कौन से एरिया में कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। आपको वही ट्रू लोग गाइड कर देंगे। ट्रू ट्रू ट्रू। सो एंड फॉर एग्जांपल, अब एक प्रेशर है, फॉर एग्जांपल अब जैसे इनिशियल डेज पे मैं अपना एक्सपीरियंस लेके चल सकता हूँ, मैं सिंपल रखते हैं चीजों को ताकि और प्रैक्टिकल लगे ऑडियंस के लिए भी। जैसे सेल्स फॉर्स टेस्टिंग गाय की प्लेसमेंट हो गई है, अब वो डेवलपर है, एक कंपनी में पहुंच गया है, कंपनी का नाम एबीसी है, कंपनी बहुत ब्रांडेड है, बहुत बढ़िया एमएनसी है, मतलब सब कुछ लुक एंड फील है, बहुत अच्छा आ रहा है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, सीखने को बहुत कुछ है, एन नंबर ऑफ कनेक्शन अवेलेबल है, एन नंबर ऑफ एलुमनाइज भी हमारे कॉलेज से सेम कंपनी में। बट काम करने में मेरे को मजा भी आ रहा है, बट समवेयर जो रिक्वायरमेंट, एक वर्ड होता है इंजीनियरिंग में, रिक्वायरमेंट, उसको मैं समझ पा, बट देर लग रही है उस रिक्वायरमेंट को समझने में हर टास्क पे। तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए, क्योंकि रिक्वायरमेंट एक ऐसी चीज है कि वो नहीं समझ आएगी तो वही आपके फेसेस आगे रहेंगे, तो वो चीज गड़बड़ होती रहेगी। तो उस पर्टिकुलर चीज को किस तरीके से टैकल कर सकते? यस सी, अगर आपको रिक्वायरमेंट समझ में आ रही है लेकिन अगर आपको थोड़ा सा आपको टाइम लग रहा है तो इट्स ओके, आप टाइम लो। आप एक फ्रेशर हो, कोई आपसे आई एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको सोल्यूशन एकदम से आ जाए। ओके, और ऐसा हो सकता है कि जो आपको सोल्यूशन आए वो एक्चुअली में ऑप्टिमल ना हो। ओके, तो तो मैं आपको एक अभी एग्जांपल दे देता हूँ कि एक्चुअली अभी क्या हुआ था कि मैं भी इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो तो मेरे अंडर भी और दो जूनियर्स हैं। ओके, तो तो एक जूनियर आईआईटी पास है और एक जूनियर एनएसआईटी से है। ओके, ओके। तो आ, तो तो एक हमको तो एक हमको रिक्वायरमेंट थी कि हमको एक अपना कस्टम अलग से एक लॉगर बनाना था, कस्टम लॉगर बनाना था लॉजिक के लिए। ओके, तो अब ये जो हमको डिसाइड करनी थी कि हम क्या लॉजिक यूज करें कि जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी फुलफिल हो जाए। ओके, तो मैंने क्या किया कि मैंने साथ में दोनों को मतलब ये बोल दिया कि तुम आपस में डिसाइड करके एक अलग डॉक्यूमेंट बनाओ कि तुम्हें क्या समझ में आया और तुम दोनों कैसे इम्प्लीमेंट करना तुम चाहोगे। ओके, ओके। ओके। तो तो अब इससे क्या हुआ कि अब उन दोनों के वो साथ में उन्होंने सोचा तो उनका एक काइंड ऑफ अच्छा इंटरेक्शन हुआ आपस में, एक टीम बॉन्डिंग हुई उनकी कि उनको साथ में काम करना आया कि हम साथ में ऐसे काम करेंगे एक सेम एक सेम गोल की तरफ। और और इन दी एंड तो और इंडियन क्या था कि जो उन्होंने सोल्यूशन दिया था वो ऑप्टिमल नहीं था। ओके, एंड दैट वाज फाइन। मैं ओके। मतलब कि ओके तो मतलब कि मेरी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि वो मतलब कि वो लोग एक अच्छा सोल्यूशन लेके आएंगे। ओके, तो फिर क्या किया कि मैंने वो सेम सोल्यूशन कि जो मेरा मैनेजर है मैंने उसको दिया। तो
तो फिर हमने क्या किया कि हम लोगों ने साथ में एक और मीटिंग स्टार्ट की, और हमने आज जो उन्होंने सोल्यूशन किया तो हमने साथ में उनको बिठाकर मतलब कि आज उन्होंने सोल्यूशन बनाया तो हमने उसी को इम्प्रूव कर दिया। तो तो अगर आपको नहीं आ रहा सोल्यूशन, आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, दैट्स ओके, बट लेकिन आप सोल्यूशन दो। ओके। आपको टाइम लग रहा है, इट्स फाइन, आप 1 दिन लो, 2 दिन लो, आप 3 दिन लो, अनलेस एंड अनटिल वेरी क्रिटिकल नहीं है तो आप पूछ लो। आ, आप बोल दो कि सर मेरे को ये इसका सोल्यूशन आ नहीं रहा है। आप टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि ओके। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अपने पास टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली ट्रू। आपको 1 दिन में नहीं आ रहा, 2 दिन में नहीं आ रहा, बोल दो, दैट्स फाइन। आप डरो मत कि अगर मैं इसका सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, ये हो जाएगा, मेरे को अच्छा प्रमोशन नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, एक फ्रेशर से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। उनसे बस ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो सोचना स्टार्ट करें, ओके। काम उनको सिखाया जाएगा। ट्रू। मतलब उनका अप्रोच क्लियर करना बहुत जरूरी है इनिशियल लेवल पे। उनको ओ, ये चीज सिखाई जाती है कि अगर आपके पास एक रिक्वायरमेंट आई है तो आप उसको सोचो कैसे, ओके। आपको सोचना आना चाहिए। अब अब आपको क्या चीज इंप्लीमेंट करनी है उस सोल्यूशन के लिए, ये आपको ओवर द टाइम ही समझ में आता है। आप जब का काम करते हो तो आपको समझ में आता है कि हाँ, ये चीज को ऐसे इम्प्लीमेंट अगर हम करते हैं तो ये अच्छा होता, अगर अगर हम ऐसे करते तो ये अच्छा नहीं होता। ट्रू। मतलब एट द एंड ट्राई करना ही है, रिजल्ट को भी देखना है, बट जो भी अगर नहीं चीज हो पा रही तो उसके पीछे जस्टिफिकेशन भी होनी चाहिए कि हमने एट द एंड अटेम्प्ट किया। हाँ, क्योंकि अटेम्प्शन भी एक ट्रेट ही हो गया एक फ्रेशर का कि मैं कहीं सक्सेस तो मिलेगा ही, और फेलियर से सीखने को तो बहुत कुछ है ही है। एग्जैक्टली मतलब कि ये है कि आपको 100% सोल्यूशन आने राइट्स ओके, आपको 20% आ रहा है, आप खरी उतना ही बता दो। ट्रू। ट्रू। बट लेकिन बहुत। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना ऑनलाइन रिसर्च करके ना जाओ। ओके, क्योंकि आगे आगे लोग क्योंकि आगे लोग आपसे जस्टिफिकेशन मांग सकते हैं कि आपने कौन कौन सी अप्रोच आपने ऑनलाइन सर्च की, कैसे कैसे किया, आप अपना थॉट प्रोसेस बताओ। तो आपके पास आगे जस्टिफिकेशन होनी चाहिए आपके थॉट्स की, जो आपने प्रेजेंट किया सोल्यूशन, कि आगे वाले बंदे को लगे कि हाँ, कि आई फ्रेशर ने सोचा है, मेहनत करी है, और उसको इतने समझ में आया कंसेप्ट, दैट्स फाइन। ओके। एंड यू नो लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं अब ऑन कैंपस वर्सेस ऑफ कैंपस में एक चीज को जो मैं देख रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और जब मैं फ्रेशर था तब मैं क्या सोचता था, और जब अब मैं एक्सपीरियंस तो मैं क्या सोचता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन यही बनता है कि ऑन कैंपस फॉर एग्जांपल मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट सेल है, कॉर्पोरेट इंटरफेस सेल्स बने हुए हैं जो जिनके पास थोड़ा बहुत ब्रीफ होता है कि कंपनी क्या क्या पूछ सकती है, क्योंकि वो पहले उन कंपनीज विजिट कर चुकी हैं, तो वहां के साथ एलुमनाइज इंटरेक्शन में वो बता देते हैं कि आपके पास ये क्वेश्चंस हो सकते हैं, हम इन टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं, तो आप इन की टॉपिक्स पर वर्क कर सकते हो। बट ये सेम सेशन ऑफ कैंपस में नहीं होती है। ऑफ कैंपस में मेहनत ज्यादा है, तो ऑन कैंपस में भी मेहनत है, बट ऑफ कैंपस में वो क्या पॉइंट्स एक फ्रेशर को हमेशा रखने पड़ते हैं या ध्यान में जरूर देने हैं कि जिससे उसको ऑफ कैंपस क्रैक हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ऑफ कैंपस ना क्रैक होने का यही होता है कि हम कंपनी देख लेते हैं, और जब हमसे कंपनी के बारे में कोई पूछता है तो हम प्रोडक्ट सर्विस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड है कि सर्विस बेस्ड है। फ्रेशर लेवल पे इतने जॉब के मतलब उसमें होते हैं, इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे? यार सी देखो, ऑफ कैंपस हायरिंग निकालने के लिए थोड़ी चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी पड़ती है कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, सबसे पहले तो आपका रिज्यूमे उस जॉब के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ओके, अब ऐसा नहीं है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो फॉर वेब डेवलपमेंट और आपके रिज्यूमे में एंड्रॉइड डेवलपमेंट की चीजें हैं, तो अगर आपका रिज्यूमे आगे जाएगा तो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट नहीं होगा ना। ट्रू। तो आपको उस जॉब स्पेसिफिक आपको रिज्यूमे बनाना है, और आपकी अपने में प्रोफाइल के अंदर थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए
कि हाँ कि मेरा इंटरेस्ट इस साइड है। ओके। ओके ऑफ कैंपस के अंदर और इसके अंदर और इसमें सबसे बड़ी अच्छी चीज होती है कि आपका थोड़ा नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए ओवर द लिंक्डइन, और या फिर आपके अराउंड अच्छे लोग होने चाहिए आप जिनसे आप अगर रेफरल मांग सको। तो तो ओके तो और ऑफ कैंपस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आ- आपका नेटवर्क। अगर आपका नेटवर्क अच्छा होगा, आप आपने ओवर द लिंक्डइन अच्छे कनेक्शन बनाए हैं, आपका एलुमनाई से अच्छा इंटरेक्शन है, तो आप उनसे रीच आउट कर सकते हो कि आप आके आप मेरे को रेफर कर दो फॉर रोल ऑफ फ्रेशर आप इस कंपनी के अंदर, बट आपका रिज्यूम अच्छा होना चाहिए। ट्रू। अब ऑफ कैंपस ना मिलने के मेरे को, अगर हम ऑफ कैंपस के लिए जाते हैं तो एक रीजन तो ये बनता है कि हम ऑन कैंपस में कहीं ना कहीं शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहे हैं, नहीं तो ऑन कैंपस में उतनी कंपनीज नहीं है तो हमें ऑफ कैंपस में जाना पड़ रहा है। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि मैं परसेंटेज वाइज 10th 12th में कहीं ना कहीं एक जगह में परसेंटेज में लैग कर गया, इस वजह से मैं अच्छी कंपनी में नहीं जा पा रहा। ऑल्दो एज फार एज स्किल्स आर कंसर्न विच इज वेरी परफेक्ट, बट स्टिल मैं नहीं जा पा रहा, इसके लिए मुझे ऑफ कैंपस में जाना पड़ रहा है। तो अब उस चीज को क्या वो तैयारी ऑन कैंपस वाली कैंपस को क्रैक करवा देगी, कि इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा तैयारी इस पर्टिकुलर चीज? यार नहीं, ऐसा नहीं है कि ऑन कैंपस वाली तैयारी आपकी उधर नहीं आएंगी काम, ऑन कैंपस वाली तैयारी उधर भी आएंगी काम। ओके। अब काफी कंपनीज हैं जो आप अगर ऑफ कैंपस अप्लाई करते हो फॉर फ्रेशर, और वो आपका वहां पर एप्टीट्यूड भी लेती हैं, थोड़ी ट्रू। कंपनीज हैं। यस। ओके। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक कंपनी है मतलब गोल्डमैन सैक्स। आप चाहे उनका ऑनलाइन अप्लाई करो, ऑन कैंपस हो चाहे ऑफ कैंपस, अगर आप फ्रेशर हो तो आपका एफटी हो गई हो। ओके। तो आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है ऑफ कैंपस के लिए भी, अगर आप अप्लाई कर रहे हो कि ये कंपनी में कौन कौन से हो सकते हैं राउंड्स, तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ता है। तो ये चीज के लिए आप पूछ लो आप जिस बंदे से ऑनलाइन रेफरल मतलब कि आप ले रहे हो कि आप मेरे को बता दो। और और इसमें एक चीज और होती है कि आप आगे मतलब आप अपने आप ही आप ऑनलाइन के थोड़ी रिसर्च करो ओवर गीक फॉर गीक्स। तो वहां पर लिखा होता है कि ये कंपनी के अंदर ये राउंड्स होते हैं, ये ऐसी ऐसी चीज पूछते हैं, तो आप थोड़ा प्रिपेयर होके जाओ। आप उनके जो जो और पुराने एक्सपीरियंसेस है आप उनको पढ़ो, आप गीक फॉर गीक्स पे जाओ, आज ओल्ड इंटरव्यूज है, आप उनकी लिस्ट बनाओ, आप अपना थोड़ा प्रिपेयर करो कि हाँ कि ये आप क्वेश्चंस काफी कॉमन है, ऑलमोस्ट ऑल इंटरव्यूज के अंदर ये क्वेश्चन सबसे पूछा गया है। ओके। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि तो 2 साल साल पहले मैं अप्लाई कर रहा था पेटीएम में। ओके। तो पेटीएम के लिए मैंने ओवर द इंटरनेट काफी सर्च किया कि इनके मतलब कि ये लोग क्या क्वेश्चन पूछते हैं। तो आई वेंट टू गीक फॉर गीक्स एंड ग्लासडोर। वहाँ मैंने इंटरव्यू के जो एक्सपीरियंस मैंने वहाँ पढ़े, और तो मैंने अलग से मतलब कि क्वेश्चन की लिस्ट बनाई कि ये कि मेरे इस रोल के लिए ये क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। तो मैंने लिस्ट बनाई, मैंने उनके लिए प्रिपेयर किया, और जब मैंने एक्चुअल इंटरव्यू तो मतलब वहां पर दिया तो मेरे से एक ऑलमोस्ट क्वेश्चन वही सेम लिस्ट में से आ गए थे। ओके। तो आपको थोड़ा प्रिपरेशन ऑफ कैंपस में करना पड़ता है कि ये कंपनी कौन कौन से क्वेश्चंस पहले पूछती आई है इन दी पास्ट फॉर दिस रोल। इट मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर हम कहें R&D भी एक की एरिया आपको लेके चलना पड़ेगा। ऑफ कैंपस ओके। में आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कंपनी के ऊपर कि भाई क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। ओके। ऑन कैंपस के अंदर क्या होता है कि आज जब कंपनी आती है तो वो आपसे एकदम मतलब वो आपसे एकदम वैसे क्वेश्चन नहीं पूछती, वो आपसे खाली जो आपके रिज्यूमे होता है छोटा सा, या फिर जो आपका एक जो आपकी लैंग्वेज स्पेसिफिक और आगे एप्टी क्वेश्चन बेस्ड, या फिर थोड़ी सी लॉजिकल रीजनिंग टाइप्स क्वेश्चंस अब आपसे पूछते हैं। तो ये आपको पता होता है कि ऑन कैंपस के अंदर
आपका इंटरव्यू का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा लो होता है, ऑफ कैंपस में हल्का सा ऊपर होता है। ओके तो ओके ऑफ कैंपस में आपको थोड़ा रिसर्च करना है कंपनी के लिए कि ये क्या क्वेश्चन मेरे से आप पूछ सकती हैं। ओके। एंड एक क्वेश्चन इसी से था, फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इट इज कंपलसरी कि आपको एमसीए में मान लीजिए या बीटेक के लास्ट सेकेंड लास्ट सेमेस्टर में या पोस्ट ग्रेजुएशन एमसीए के सेकेंड लास्ट सेमेस्टर में इट इज कंपलसरी कि आपको इंटर्नशिप करना होगा। तो उसका एडवांटेज क्या रहता है अगर वो नहीं मिलती है? तो डिसएडवांटेज ही होगा। बट इंटर्नशिप को कैसे किया जाए? क्योंकि जितनी नंबर ऑफ इंटर्नशिप होगी उससे आपको बेनिफिट तो बहुत सारे होंगे, बट इंटर्नशिप को चूज करना है, उसके लिए आपका क्या सजेशन है? इंटर्नशिप को हमें चूज करना है। यार मतलब कि इंटर्नशिप आपकी लग गई है या कि नहीं लगी? बेसिकली इंटर्नशिप के लिए जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं एमसीए कर रहा हूँ और ऑन कैंपस ना इस बार जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड ऑफ कंपनीज जो है वो कम आने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि अगर मेरी टोटल नंबर ऑफ क्लास की स्ट्रेंथ की बात करूँ तो वो 50 है, जिसमें से 20% का क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा तो ऑटोमेटिकली वो चले गए। बचे 40, क्योंकि 50 में 20 गया अपना। अब 40 में से कुछ लोगों का अपना बिजनेस संभालना है, उनका कुछ भी आप XYZ रीजन दे सकते हो, तो मैं उनको काउंट नहीं कर रहा। वो भी 20% मैंने कर लिया। अब जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स बचे हैं वो उनमें से भी जो कंपनीज आएंगी वो क्रीम स्टूडेंट्स लेंगी जिनका परसेंटेज अच्छा होगा, कॉमर्स अच्छा होगा। और बट इस केस में जो मिड लेवल पे या एवरेज स्टूडेंट रह जाता है वो अपनी इंटर्नशिप से किस तरीके से एक एडवांटेज लेता है बेसिकली? मतलब मतलब उनकी इंटर्नशिप मतलब कि उनकी इंटर्नशिप लग गई है, हम ये यस कंटेक्स्ट ले रहे हैं। ओके ठीक है। यस। यार सी, अगर आपकी इंटर्नशिप लगी है तो आप काफी लकी हो और आप उसका फायदा उठाओ। आ- आप जितना उठा सकते हो और आप जितना सीख सकते हो उस कंपनी में मतलब जाके आप अपना एकदम 100 से ऊपर % दो। मतलब आप अपना मतलब कि आप अपना 200% दो कि आपकी इंटर्नशिप आपके पीपीओ में कन्वर्ट हो जाए। ओके। आपको वहां जाके काम सीखना है कि ये कंपनी ये टेक्नोलॉजीज पे काम करती है, तो ये ऑब्वियस है कि आपको ये टेक्नोलॉजी के ऊपर ही वो आपको आपको वो लोग वहां पे काम सिखाएंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे। तो अब ये आगे आ, आ, आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि जो वो टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको वो लोग काम सिखा रहे हैं तो क्या वो आपके इंटरेस्ट के साथ अलाइन होती है या नहीं होती है। ओके। ये चीज आपको सोचनी है। ओके। अगर वो अलाइन नहीं होती तो जो एचआर है आप उनको आप बोल सकते हो कि मेरे को यहाँ पर इंटरेस्ट है, मेरे को एंड्रॉइड में इंटरेस्ट है, मेरे को वेब में इंटरेस्ट नहीं है। तो आप बोल दो, तो हो सकता है कि वो आपको उधर कर दें। ओके। तो मतलब कि क्या क्या होता है काफी कंपनी में कि वो आपको आपको एज पर मतलब कि एज पर रोल स्पेसिफिक वो आपको इंटर्नशिप भी वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं आफ्टर यू गो इन द कंपनी। ओके। आपको पूछना पड़ता है। ओके। तो अब आपको क्या करना है कि आप अपने इंटर्नशिप के अंदर आप वहां चले गए, आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको काम सिखाया जा रहा है। अब आपने क्या करना है कि आपको वहां पर जो टेक्नोलॉजीज आपको सिखाई जा रही है तो आपको अच्छे अच्छे आपको बनाने प्रोजेक्ट्स बनाने अच्छे अच्छे उधर जाकर कि जो जो आपको वहां पर सिखाया जा रहा है और आपको वो सारे प्रोजेक्ट्स आपको अपलोड करने हैं ये अपने आपको अपने प्रोफाइल के अंदर कि मैंने अपनी इंटर्नशिप के अंदर ये वाला प्रोजेक्ट बनाया और इसमें मैंने ये और मैंने इसमें ये काम किया। आपको अच्छे से स्पेसिफाई करना है ताकि आप अगर कहीं और अप्लाई करो तो ये चीज स्पेसिफाई हो सके कि आपने वहां इंटर्नशिप में ये चीजें सीखी है। ओके ओके। सो लास्ट क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन नहीं कहेंगे, एक कंक्लूजन कहेंगे एक तरीके से, जो मैं आपके एंड से चाहता हूँ कि आपकी एडवाइस क्या है फ्रेशर को? यार मेरी एडवाइस फ्रेशर को क्या है? इट्स ए वेरी कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है ये तो। ये देखो मेरी एडवाइस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सबसे हार्ड क्वेश्चन सबसे लास्ट में पूछा है, बटलिंग सबसे पहले पूछ लेनी चाहिए था। आई लाइक टू स्टार्ट विद द हार्ड थिंग्स फर्स्ट, नॉट टू एंड। दैट्स फाइन।
तो मेरी एडवाइस एक फ्रेशर को यही रहेगी कि आप लर्निंग पर फोकस करो, आप अच्छे आप प्रोजेक्ट्स बनाओ। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको अच्छी लगती है रिएक्ट, तो आप रिएक्ट के ऊपर आप अच्छे प्रोजेक्ट बनाओ। लाइक फॉर एग्जांपल आप क्लोन बनाओ वेबसाइट्स का, आप मतलब जैसे हॉटस्टार हो गया, आपका नेटफ्लिक्स हो गया। ये एक काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें काफी लर्निंग भी लगती है, आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। ओके, और और आप अपना और आप अपना और आप अपना अच्छा बनाओ नेटवर्क, आप जितना अच्छा बना सकते हो। ओके, क्योंकि आपका नेटवर्क जितना अच्छा होगा, आपको आगे जाके उतनी हेल्प मिलेगी। That's great. It means focus on networking as well as focus on your basic projects. कि ये दो मेन इनका कॉम्बिनेशन होना भी जरूरी है कि जो आप कर रहे हो और किस तरीके से अपनी कम्युनिटी को आगे रिप्रेजेंट करोगे जब आप फ्रेशर से एक्सपीरियंस में जाओगे। तो ये आपका Exactly. सजेशन है। और एक चीज और होगी कि आप अगर मतलब कि आप अगर कोई टेक्नोलॉजी मतलब आप सीख रहे हो, तो उसको अच्छे से सीखो। एक प्रोजेक्ट बनाने लायक मत सीखो, आप उसको अच्छे से सीखो। आपको सब कुछ पता होना चाहिए उस टेक्नोलॉजी के या फिर बारे में ऑन द बेसिक लेवल। और आपके जो कंसेप्ट होते हैं फॉर ए लैंग्वेज, लेट्स सपोज कि अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो इन रिएक्ट, तो इसका मतलब ये है कि आपके जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। ट्रू। सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे भी देना है और कनेक्शंस और लर्निंग कंसिस्टेंसी रखनी है। ये आपके कंसिस्टेंट होनी सजेशंस। चाहिए। True. And that's end for the first podcast. And thank you so much, Hardik, for joining. And definitely इस सेशन का फ्रूटफुल जो भी होगा, फ्रेशर्स को बहुत लर्निंग सीखने को मिलेगा। And I just want to say thank you so much for accepting the invitation. And thank you so much for giving your valuable time to the Salesforce testing guy. It means a lot to us. And thanks. Bye bye. थैंक यू गंधर्व।